वालेकुम नाजरीन, रब्बे जुल जलाल के फजल से मैं और मेरी टीम पाकिस्तानियों की पुकार बनने के सफर पर आज भी गामजन हैं। आज हम किसी नई दास्तान के साथ नहीं बल्कि ऐसे कई पुराने वाकयात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं जो हम आप तक पहुंचा चुके हैं। आपने वही देखा जो कुछ हमने आपको ऑन स्क्रीन दिखाया, मगर इसके बाद पेश आने वाली परेशानियों को हम खुद ही झेलते रहे। आज हम आपको उन परेशानियों और कामयाबियों की किताब के चंद औराख पलट कर दिखाएंगे जो हम अवाम की पुकार बनने पर बर्दाश्त कर चुके हैं। पुकार में हम आपको दिखाने जा रहे हैं सफाकियत की इंतहा और लाहौर पुलिस की बेहिसी। किसी का लख्ते जिगर मर गया तो ये क्या करें, किसी का लाल अगवा हो गया तो ये क्या करें। आराम, रिश्वतखोरी और साइलीन को धक्के सब करेंगे हम बेनकाब। दुखियारी मांग को हम लेकर देंगे इंसाफ। कसूर में जब जैनब समेत कई लापता बच्चियों की खोज का सिलसिला जारी था, तब सबसे पहले हम बने थे मजलूम लवाहिकीन की पुकार। एक दरिंदा इंसान 8 साल से लेकर 10 साल की बच्ची को उठाता है, उसके बाद जिंदगी की इंतहा करता है, ज्यादती करता है, बदतमीज तशद्दुद करके उसे कत्ल करता है। उस वक्त सियासी फिरौन गमज़दा माँ बाप को पैसों और तोहफे तोहफों के जरिए तोल कर खरीदने की कोशिशों में मसरूफ थे। जो साहब मलिक तारिक साहब है, वो किसी को भी उठाते हैं, तफ्शीश में आदमी मार देते हैं, उसका कुछ नहीं होता। उस वक्त कानून नाफिज करने वाले अपनी नाअहलियां छुपाने और अफसरान समेत अवाम और हुक्मरानों को बेवकूफ बनाने पर तुले हुए थे। तब हम बने थे उन मजलूम माँ बाप की पुकार। मीट नहीं थी ये बचे, इससे उन्होंने जलाया था, गोश्त की बोटी जो होती है ना वैसे निकलेगी। उस दरिंदे को पकड़ना, अगर पुलिस में कोई इसका रिस्पॉन्सिबल है तो ही शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस। तब मिला था जैनब समेत कई बच्चियों को इंसाफ। ये लोग काली करतूतों की बुनियाद पर आवाम को जलील कर रहे हैं। टीम पुकार अपने प्रोग्राम में अरबाब इख्तियार को हिला देगी और ये सच दिखाकर मजबूर करेगी कि वो सही फैसला करें। वो डीएसपी तो मुझे कहता कि उनको मेरी बेटी पे क्यों तरस आ गया, फिर वो नाले में कहीं फेंक जाते। ये नहीं था, वो कौन था फिर? हमें ऑफर की शराब खाना, एक वायशा औरत आ गई, कहते हैं 5 लाख ले लो, हम करो केस को। कौन कहता है? ये पुलिस वाले ही। नईम भट्टी कौंसलर जो है ना, उसके डेरे में सारी डील हुई है। ऐसा तो होना ही था जब आप एक जाबिर अफसर या हुक्मरान को झंझोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको बदले में मिलेंगी धमकियां, तशद्दुद या फिर जान से ही मार दिया जाएगा। हर तरफ पुलिस में छिपी काली भेड़ें बेनकाब होने लगी तो हमें सबक सिखाने की ठान ली गई। पहले वजीराबाद के थाना सदर में हमारी टीम पर पुलिस में छिपी काली भेड़ों ने धावा बोला। फिर थाना लाहौर शेराकोट में मुझ समेत मेरी टीम को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मेरे एक टीम मेंबर को इतना मारा कि उसके दांत तक टूट गए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम इन वक्त के फिरौनों से नहीं डरे और ना ही इनके सामने झुके। इन सब को इनके किए की सजा दिलवाई भी और घर भिजवाए बगैर आराम से नहीं बैठे। वज़ीर-ए-आला पंजाब के बुलंदोबांग दावे, पंजाब पुलिस में मौजूद काली भेड़ों का सफाया अब भी मुमकिन हो सका। सर आप उधर भेज देते हो, वो इधर भेज देते हैं, हम किसके पास जाएंगे? यानी आपने कोई बात नहीं सुनी? 0323 दसो बड़ो तू केड़े मेरे के पुत्र हो तू? बैठे सुते हो पहला ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਹੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ। अपने ओहदे की, उस अपनी कुर्सी की हवस में तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं।
तो रिकॉर्डिंग है सारी। हो भी गया ना ये यहाँ पे। रिकॉर्डिंग हो तो फिर क्या होगा? बच्चेदान आ गई है, पुत्र सवेरे आए। हाँ तो आप फिर क्या होगा? इधर नहीं, आप थप्पड़ किस लिए मार रहे हैं? बदतमीजी किससे कर रहे हैं आप? बदतमीजी कर रहे हैं। नाज़रीन, ये वक्त आप देख सकते हैं कि पुलिस वाले मीडिया टीम के साथ किस तरह से हाथापाई कर रहे हैं। मैं इस एरिया का एसपी होने के नाते आपको मैं बिल्कुल ये यकीन के साथ बावर कराना चाहता हूँ कि इस मामले की एक बड़ी डिटेल्ड इंक्वायरी होगी। एक के बाद एक और ऐसी दास्तां के दिल हिल जाए, कहीं कत्लो गारत तो कहीं भत्ताखोरी। ऐसे में हम बने एक ऐसे खानदान की पुकार जो भत्ता ना दे सका और मार दिया गया। ये कहीं और का नहीं, पंजाब के शहर गुजरांवाला का वाकया था। इस केस में मुल्जिमान की जानिब से हमारे सोर्स को भी मारने की धमकियां दी गई, मगर हमारे आवाज उठाने पर दरिंदे हुए गिरफ्तार और पहुंचे मंतकी अंजाम तक। ताजिर इमरान को कत्ल कर दिया गया महज चंद लाख भत्ता मांगने। मेरे भाई ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, मेरा भाई मजलूम ही मारा गया। कितना भत्ता मांग रहे थे? 5 लाख। इसी चक्कर में 3-4 कत्ल 5 हुए हैं, इसी चक्कर में। आप पढ़े लिखे नहीं है तो पुलिस में क्या कहते हैं? इस SHO के होते हुए हमें तो कोई तवक्को नहीं है कि हमें इंसाफ मिले। निकम्मे को निकाल देना चाहिए यहाँ से, SHO को। बैठो ना दफ्तर में, करवाते मैं बैठने नहीं आई, वो लोग जो मर रहे हैं यहाँ पे मैं उनके लिए आई हूँ। अगर आप लोग इतने एक्टिव होते तो यहाँ भत्ता माफिया ही ना होता। टोबा टेक सिंह की उस अकलेती बस्ती में मौजूद हैं जहां कुछ रोज पहले जिंदगी महक रही थी। यहाँ पर मौज मस्ती की जा रही थी, जश्न मनाया जा रहा था। आंखें आपकी बंद होती फिर देख पकड़ा जाता। या पुलिस वालों ने यार वो इल्जाम किसी बेगुनाह पे डाला। जी इन्होंने ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਣਿਆ ਲਾਲ ਲਾਲ ਕੀੜੇ ਵਜੇ इतने बड़े। कुछ दिनों में FIR दर्ज करवाएंगे पुलिस के खिलाफ। कानून के रखवाले और खुद तुमने जो है लाके जहर बेच दिया, तो गिल्टी नहीं है, तो आप लोग भाग क्यों रहे थे? अच्छा कैमरे के सामने हो ना, मुंह पिछवा रहे हैं। शराब फरोख्त करने में पुलिस वाले ही मुलव्विस निकले तो मजीद खोज के लिए हमने किया अगले हदफ का रुख। यहाँ इसी महकमे में कोई एक खामी थोड़ी ही है, खामियों से भरपूर काली भेड़ें हर जगह बड़े ही धड़ल्ले के साथ मौजूद हैं और हर दौर में बराजमान भी रहीं। ईमानदार अफसर आते और जाते रहे, करप्शन के नासूर में मुलव्विस एहलकार शराब फरोश एहलकारों की खोज में हत्थे चढ़ गए। अब ये बेनकाब हुए तो हमें भी सुनने को धमकियां ही मिली। वही हुआ जो होना था, थाने में बंद डकैत इन्हीं के सामने हमें धमकाता रहा। क्या हम ऐसी धमकियों को समझते नहीं? खैर, हम इन गीदड़ भक्तियों से डरकर अवाम की पुकार बनना थोड़ी ही छोड़ सकते हैं। ये नाके क्यों लगाए जाते हैं? हर गाड़ी को रोका जाता है। तकरीबन हर गाड़ी को लोगों को तंग करते हैं। 500 और कम नहीं, इतनी 500 मांगा। रिकॉर्डिंग है मेरे पास, आप ब्लैकमेल कर रहे हैं। है मेरे पास। दो फीस जाओ कितने लेना है? 500 और कम नहीं, 500 और कम नहीं मांगा इन्होंने 500। मांगे कुछ भी नहीं चेक करना, तो हम भाइयों के ना जरा चाय के पैसे कम हो रहे हैं तो हमें 250 रुपए की जरूरत है।
पूरा नाम बता दो, जरा बैच दिखा दो। ठीक है, 500 रुपये मांग। सॉरी जी, सॉरी। बहुत सारी शिकायत भी आवाम को इन्हीं से वाबस्ता है। डकैत है ना। सवाल आपके सामने भी करेंगे तो आप बोलेंगी आगे। मुझे कड़ी लगा रहे। 200 तोले की वारदात है। वो दोनों के साथ तुम भी थे ना। वो मुझे पकड़ के लेके गया। वो गरीब बाप जो दर बदर की ठोकरें खाता रहा, अपने दामाद से इल्तिजा करता रहा, उसकी बेटी को मत मारो। अंदर बंद करके कहते हैं मैं आपको भी मार दूंगा, आपके बच्चे को भी मार दूंगा। मुझे प्लीज आप इंसाफ दिलाना। नहीं, मेरे पाँव नहीं पकड़े। अब यहाँ से सिलसिला जो है उनका आगे शुरू होता है, रेट तय होता है और उसके बाद उसकी अपनी बीवियाँ शहजाद की पेश की जाती हैं। जो पसंद आ जाए उसका रेट उसके हिसाब से तय कर लिया जाता है। एक खातून की पुकार बने तो कई मजलूम खातीन सामने आ गईं। ये तो आपके सामने अभी हुई है सिर्फ थप्पड़ों की बरसात। इसी पर बस नहीं हुई थी। हमारी लीगल एडवाइजर्स की टीम ने इन खातीन का भरपूर दिया साथ। इस शहजाद नामी दरिंदे के चुंगल से इन्हें आज़ाद करवाया और इसे सजा होने तक केस की पैरवी भी की ताकि ये मजलूम खातीन अच्छी जिंदगी बसर करने में कामयाब हो सकें। इससे अगला केस भी इससे ज्यादा मुख्तलिफ नहीं था, जहाँ भी खातीन की इज्जतों से खेला जाता और इन्हें जान से मार देना इस दरिंदे का मामूल था, जिसे पकड़ने में पुलिस नाकाम थी, जिसे हमने गिरफ्तार करवाया और मंतकी अंजाम तक पहुँचाया। इस वक्त हम सराय आलमगीर के नवाही इलाके मोहाड़ी में मौजूद हैं। खालिद लड़ नामी इंसान ने गजब ढा रखा है। यहाँ की पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करने से कासिर है। वो चाहे किसी को काट डाले, वो चाहे किसी को मार डाले। इधर पुलिस है लेकिन वो पैसे देता है, इसलिए कुछ नहीं है। तो ये बच्चियों को ब्लैकमेल करता है, खासकर जानी है जो गन उसके मुंडे पे होती है, पटा उसने डाला होता है। ऐसा क्या मामला था जिसको सुनकर हर उस शख्स के ऊपर लर्जा तारी हो जाता है जिसके घर में बेटी या बहन मौजूद है। खामत के होते हुए जबरदस्ती होती है और सिरका लगाते थे, वापस कपड़े नहीं देते थे, और मैं रोंदी से तो वे हंसते थे, नाले में कुटते थे। तुम्हारी चीखने पे चिल्लाने पे वो औरतें अंदर कमरे में आती नहीं थी कि तुम्हें पकड़े फौरन? नहीं आती थी। हाँ रस दिया खलियां से, हाँ दिया से होना आधा बदल लिया। खातून ही खातून का दर्द क्यों ना समझी। एक हव्वा की बेटी के साथ जुल्म होता रहा तो दूसरी हव्वा की बेटियां उसकी बेबसी पर हंसती रहीं। इससे भी बढ़कर सितम ज़रीफ़ी ये थी कि बहावलपुर जिला की इंचार्ज भी खातून ऑफिसर अमारा थी, जिसे साइलिन का डायरेक्ट उसके पास आना शायद पसंद नहीं था। खैर, इस लड़की को तो हमने इंसाफ दिलवा ही दिया, मगर पुलिस के जवानों ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। मैंने सिर्फ पुलिस में छिपी काली भेड़ों के खिलाफ ही प्रोग्राम नहीं किए, बल्कि दुश्मन दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ने और जामे शहादत नोश करने वाले जवानों के लिए भी प्रोग्राम किए। जो अच्छे हैं इन्हें हम सल्यूट पेश करते हैं और जो बुरे हैं उनके खिलाफ आज भी बनूंगी पुकार। बेशरम, बेहया, पूरी बतख खो के मोर चल के फेंकी। मैं ये किसके नाम लिखूं जो अलम गुजर रहे हैं, मेरे शहर जल रहे हैं, मेरे लोग मर रहे हैं। लाहौर में एक बार फिर दहशतगर्दों का खुदकुश धमाके का बुज़दिलाना वार। मूव किया तो पीछे से एक जोरदार धमाका है। इस कौम के मुहाफिजों समेत 26 अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी।
माओ के लखते जिगर इनसे बिछड़े मासूम बच्चों के बाप। क्यों और कैसे, कहां से आते हैं ये बुज़दिल और क्या है हमारी कमजोरियां? टीम पुकार करेगी हर राज का पर्दाफाश। टीम पुकार हमेशा की तरह एक बार फिर करेगी ज़मीर फरोश। बेनकाब हुए तो देने लगे खतरनाक नताइज की धमकियां। हमारे पेशेंट मैं सैल्यूट पेश करता हूं पुकार की टीम को। दौलत इंसान को इस कदर अंधा कर देती है जिसका अंदाजा आप इस झलक से लगा सकते हैं। गलत रिपोर्ट, गलत इलाज, हमने किया लेबोरेटरीज का मकरू धंधा बेनकाब। ये सब हम पाकिस्तानियों के लिए कर रहे हैं। इंसाफ सान नहीं मिल रही है। पुलिस भाई से खा दे आदमी बहा दे बैठे ने हर वक्त छुड़े छड़े बाजारा गलियां जो फिरदे वदन साढ़े सामने। उन्होंने आप लोगों की गिरफ्तारी नहीं डाली। पुलिस इसका मतलब अंधी है, काम नहीं करती है, नाअहल है इस इलाके की पुलिस। मुअत्तल हो जाना चाहिए इनको। भाई के मुअत्तल सारे मुल्जिमों को वहाँ पे आराम फरमाएं। क्यों ये 3 लोग वहाँ बैठे हैं। इख्तियार है जिसे चाहे गिरफ्तार करें। इन साहब के इख्तियारात का अंदाजा भी इनको हुआ और इस मजलूम को हम इंसाफ दिलवाने में भी कामयाब हुए। एक यूनियन की भेंट चढ़ गया एक मासूम सा बच्चा। नून लीग की रैली में ये शरीक था। पीटीआई के लड़के इन्होंने खजरों के साथ वार करके मेरे भाई को मौत के घाट उतार दिया। कोई इशू नहीं था, ये इशू था कि वो नून लीग का जियाला था। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे जी के ही माँ है, जैसे मैं तड़प रही हूँ ऐसे कोई माँ ना तड़प रही। आखिर कब तक ये सियासी मदारी आवाम को अपनी डुगडुगी पर नचाते रहेंगे? इस दुखियारी को इंसाफ दिलवाने के लिए हमारे किरदार को आवाम ने सराहा, मगर अफसोस ये माँ आज भी रो रही है। मगर ये पुलिस अभी तक नहीं सुधरेगी। इस थाने की पुलिस बर्बरियत और सफाकियत की मिसाल रकम कर रखी है। गोद भरी उजड़ की बेगुनाह उसको मार दिया। झुक के सलाम करने वाला, सबके दुख दर्द बांटने वाला बच्चा। खूब की बात है। मैंने कहा शायद कोई मुलाजिम आए मुझे बुला के ले जाए और शायद कोई बात मुझसे करे, पर मुझे उन्होंने नहीं अंदर जाने दी। कौन है आप? नाज़रीन, वो देख सकते हैं इस वक्त ये शख्स जो है थाने के अंदर धमकियां लगा के ये भाग गया है। नाज़रीन, इस वक्त जो है वो लड़की बाजियाब हो चुकी है। ये देख सकते हैं इस वक्त आप लोग, ये जंजीरें हैं जो कि इसको बांधा हुआ है। किसने बांधा आपको? एक लड़का था, एक लड़की थी जिसे आग से जलाकर इन्होंने आग से जला दिया। रोना बंद करो, हम आ गए हैं ना अब। यहाँ से वेपन्स भी निकल रही हैं और गोलियां वगैरह सब कुछ। मंशियात यहाँ से बरामद हुई है, यहाँ से आइस ये भी यहाँ से निकली है। तमाम कमरों की मॉनिटरिंग इस कमरे में बैठ के होती थी। ये देखिए नेविश को कितने में खरीदा था? 2 लाख। इस्लामाबाद के पोश इलाके में ख्वातीन को बांध कर रखा जाता है, उनकी इज्जतें जबरदस्ती नीलाम की जाती हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुल्जिम जेल में और ख्वातीन टीम पुकार को दुआएं देती हैं। ख्वातीन को शादी का झांसा देके उनको बाहर के मुल्कों में फरोख्त किया जाता था। कितने पैसों की डील हुई थी? 2 लाख की डील। हम सोच रहे थे कि हम सब बात बेटी जाके उसका ये करे दरिया में पूछे। अगर खूबसूरत लड़की है 5 लाख रुपए तक उसको फ्रॉड मैरिज इसमें बेचते हैं। आपकी बेगम कहाँ है आपको नहीं पता? कुछ समझ ही नहीं लग रहा। सीडी
FIR मंगवाने पे पैसे कितने लगते हैं? पैसे वो सरकारी तौर पे होती है। आपने मुद्दइयों से 8,000 रुपए किस चीज के कहे? उन्होंने कितने मांगे थे आपसे? इन्होंने ये कहा था कि आपका 7-8 हज़ार रुपया लगेगा। किस तरह से धक्का देके मुझे जा रहे हैं? आप ये पुलिस ऑफिसर हैं? नाज़रीन, ये देख सकते हैं आप इस वक्त ये पुलिस ऑफिसर है। इनसे जब सवाल किया गया तो इन्होंने भागने में ही आप ये जान छुड़वाकर भाग जाने से हमने कौन सा जान छोड़ देनी थी। रब्बे कायनात के फजल से एक खातून को बाजियाब करवाने निकले थे। 13 ख्वातीन को अफगान बॉर्डर से और एक खातून को अफगानिस्तान से ही बाजियाब करवा लिया। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे? मौजूद हैं 2 लोग जिनको पकड़ लिया गया है। इसके अलावा भी कोई और काम जो तुम करते हो? मस्जिद में इमामत करता हूँ। वो हकाइक जो आज तक मसख करने की कोशिश की गई वो आज हम सामने लाएंगे। चीफ जस्टिस साहब ने इसका नोटिस लिया हुआ है। सारा काम आर्मी चीफ और अदालतों ने तो करना है। तो यही नहीं पता कि उनके खिलाफ एक्शन क्या लिया गया? कोई एक्शन मैं को पुलिस अफसर हूँ। अब आप एक बात ध्यान में रखें कि आप मेरे घर में हुए धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी जो टोन है ना सर, आप मुझे हाथ इसका ये बुरा बात है। इससे कन्या में जवान बेटे का जनाजा उठाया से ये सिला मिला कि अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हो सके। 2 दिन का टाइम ले रहे हैं आप मेरे से। मैं 2 दिन के बाद आपसे जरूर पूछूंगी कि क्या क्या सबूत हैं और ज़ीशान का केस कहाँ तक पहुँचा है। हक की आवाज बनने पर सहाफियों को मौत के घाट उतारना कोई नई बात नहीं, मगर हम इन जल्लादों के खिलाफ आवाज बनते रहेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पुकार पर तमाम सियासी सपोर्ट का भत्ता बैठ गया और मुल्जिमान को बैरून मुल्क से गिरफ्तार कर लिया गया। बासर अफराद ने ताकत के नशे में चूर होकर एक मजलूम पर बर्बरियत ढाई। मुझे भरना भी उन्होंने कर दिया। 2-2.5 घंटे तक पाँव पड़ता रहा, माफिया मांगता रहा, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। माफी दे दे, माफी दे दे, माफी दे दे, माफी दे दे। एक बंदा मोहम्मद आसिफ नाम का यहाँ रुल रहा है, उल्टा हमें हिरासा करना शुरू कर दिया रोक के रास्ते में। इसको नहीं मारा, इससे पहले भी इनको मारा। हर बंदे ने तो मुकाम दिया। खौफ और हरास की अलामत समझे जाने वाले बहावलपुर के ये बदमाश अल्लाह के करम से मंतकी अंजाम तक पहुँचे और आज वहाँ की आवाम हमें दुआएं देती है, जिसके हम मशकूर हैं। एक माजूर लड़की जिसे कैद करके बेहमाना तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। नाज़रीन, ये देख सकते हैं इस वक्त कि इसको बुरी तरह बांधा गया है। नील पड़े हुए हैं। नील पड़े हुए हैं। देख के अंदाजा होता है कितनी बुरी तरह से इसको रखा गया है। अभी आप साथ ही रोना धोना आपको भूल गए। जहाँ पे साबित हो जाए वहाँ भूल जाए सारा कुछ। इंसानियत के लिए कोशिश की तो मेरे प्रोग्राम को बंद करवाने के लिए भरपूर कोशिशें शुरू हो गई, मगर रब्बे जुल जलाल ने खास मदद की और ये माजूर अपनी मर्जी की जिंदगी जीने लगी। यही टीम पुकार का जखीरा है। दिन परेशान है, रात भारी है। क्या वाकई भत्ते की वजह थी या मुल्जिमों के दिलों में कोई और बात थी? क्या तमाशा है, कब से जारी है। क्या बताऊं, मेरा अभी भी दिल दुखता है, ठीक है ना, बताने को इन्होंने इतने मेरे से ज्यादती की। इस कहानी को कौन रोकेगा, उन्होंने इतनी इन्होंने उस तरह मारे ऐसे करके। कौन सोचेगा। इंसानियत की पुकार बनने का सिलसिला सिर्फ मर्दों ख्वातीन के लिए ही नहीं, ख्वाजा सराओं के लिए भी है। 1 साल से जिसे रखेल बनाकर रखा गया, जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जाते रहे, जालिम के चुंगल से आजाद भी करवाया और उस जालिम को सजा भी दिलवाई।
ये पाउडर है जी। पाकिस्तान, खास तौर पर पंजाब में नौसरबाजों के कई गिरोह, कहीं पंजाब पुलिस की काली भेड़ों की सरबराही में और कहीं इनकी नाक के नीचे सादा लोगों को मुख्तलिफ तरीकों से लूटते हैं। बेनजीर इनकम स्पोर्ट, जाली नोट बनाने का झांसा, सोने के सिक्के और मोबाइल फोन कंपनीज के टावर्स लगाकर देने जैसे झांसे देकर लूटते हैं। टीम पुकार ने इनके खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करने का फैसला किया है। जालसाजों को पकड़ने में हर टीम में नंबर 1 रहे तो दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में दिया पुलिस का भरपूर साथ। जान जोखों में डाली मगर इन बुज़दिलों का किया काम तमाम। आज टीम पुकार इसी हिसास इलाके में मौजूद है। एंटर, ओके, गो गो। हमारे हौसले बुलंद हैं, हिम्मत है। आबिद उर्फ करंट पीर, जिसने कई गुंचों को मसल के रख दिया। मेरी बेटी ने मुझे गले लगा के कहा, पापा उस जालिम, उस दरिंदा सिर्फ इंसान ने हमारे साथ ज्यादती की है। उसने मुंह बांधा और हमारे साथ। आयतुल कुर्सी नहीं, दुआए कनूत नहीं, ईमान की सिफात 6 कलमे पूरे नहीं आते, सूरह वन्नास, सूरह इखलास, चारों कुल, जोहर की 2 सुल्तान 2 नफल, असर की कितनी है? उसमें 3 वितर हैं, मेरा 2 नफल है। मगरिब में क्या है? मगरिब में 17 जाहिल बेवकूफ अलमारूफ अंडा पीर के पास पहुंच चुके हैं। कश्मीर में जिन शाह नाम का ये बाबा है कौन? लोगों को सोना दीवारों में से निकाल के देता है। किताबी पीरों की तरह ये भी एक जाली आदमी है। बस समझ आ गया, पीछे हटते बैठो। उन्होंने कल का बताया 50,000 लगेगा। दोनों को जला दूंगा। जलाने और भस्म करने की धमकियां देने वाले जिन वाले बाबा जी आज भी जेल में चक्की पीस रहे हैं। 2 नंबरों में माहिर, 2 नंबर हरबों में माहिर ये झूठे और मक्कार आमिल दीवारों से सोना निकालने की बातें करते हैं तो सादालू आवाम को उनके झांसों में आना ही पड़ता है। खुदारा इन पाखंडियों के हाथों लुटने से बचें और हमें भी ऐसे फराडियों की खबर करते रहें। यहाँ 25 से 30 हजार जिन्नों और चुड़ैलों का बसेरा है। आज टीम पुकार आपको दिखाएगी कि सच क्या है और झूठ क्या। रात के वक्त कभी रोने की, मौसीकी की आवाजें सुनने को मिलती हैं। ये वो शख्स है जिसके अंदर वो आ गया है और ये किसी के काबू में नहीं आ रहा। क्या कर सकते हैं? गिलगित की आवाम ने हमें एक ऐसे मसले पर पुकारा जिस पर हम खुद भी हैरान हो गए कि किसी आमिल के मुताबिक वहाँ बैरून मुल्क से 25,000 जिन्नात आ चुके हैं। हमने एक बार प्रोग्राम किया लेकिन असल हकाइक तक पहुँचने में हमें 1 साल का अरसा लग गया। हकाइक खोजने में आखिर हम कामयाब हो ही गए।
ये सब फ्रॉड था, ना कोई जिन्नात और ना ही कोई सच्चा आमिल, बस पैसा कमाने का ढोंग। दूसरी जानिब मैं ये भी बताती चलूं कि गिलगित बल्तिस्तान में ख्वातीन के हुकूक के लिए सिर्फ टीम पुकार ने ही काम किया, और यहीं तक नहीं, ज़हनी माजूर अफराद की फलाह के लिए भी आज वहाँ इदारा कायम करने की ज़रूरत बाकी है। की लगाऊं अभी की लगाऊं। धुएं की शिद्दत आप लोग देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पे चल रही है। सुन लो, मैं सुन रही हूँ सब देख लिया मैं सब कभी मोमबत्ती और ले आओ, कभी पत्ती और ले आओ। आप वहाँ क्यों आए? मोमबत्तियाँ मंगवाई, अगरबत्तियाँ मंगवाई, कफन मंगवाया, ये हमें सारा बेवकूफ़ बनाने के लिए क्या किया? जी ये सारा झूठ था बस। लोगों को गुमराह करोगे? नहीं करता। परेशान करोगे? नहीं करता। किसी का घर खराब करोगे? नहीं करता है। गिलगित बल्तिस्तान के बुलंदोबाला पहाड़ों के दरमियान रस्सियों से जकड़े हुए इंसान, मजबूर, लाचार या वो है गुनाहगार। 3 अरब का दुकान किसकी है? मेरी। मैं डॉक्टर हूँ। आप डॉक्टर हैं? हाँ। टीम पुकार एक ऐसे ही खूनी शख्स को आपके सामने लाने जा रही है जो मासूम बच्चों का खून चूसता है, औरतों पे भेड़िए की तरह अटैक करता है। मैं दल लगाता था वो खून चूसने के लिए, बच्चों को पकड़ना और उनका खून पीना, बच्चों का गोश्त ही उठा लेना मुंह से। 7-8 बंदे जो इफेक्ट हैं, बहुत इंसानों को खाया है, उसका खून पीता था। दूसरा इंसान को खाना मजा आता है तो उसका नशा कोई और होता है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स के बारे में, ना सिर्फ वो इंसान को खाता है बल्कि वैम्पायर की तरह उसका खून भी पीता है। टीम पुकार इन बर्फानी तोदों की सर्द लहरों में 4 रोज से उस शख्स का पीछा कर रही है। ये खबर भी उसी की जाने से खोदी गई थी। जी। तुम क्यों पीते हो? वो दरवाजे का दीवार भी तोड़ा। मैंने जो है ना उसके मुंह में खून देखा। कुत्तों के बच्चों को ये चीर फाड़ के खाता है। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की मदद करने का एजाज सिर्फ टीम पुकार के पास है, जिसने आवाम को एक खौफनाक इंसान नुमा दरिंदे से छुटकारा दिलवा दिया और इस खूनी दरिंदे को कानून की गिरफ्त तक पहुंचाया। आज टीम पुकार मौजूद है बलोचिस्तान। तो मर्द के बच्चे यहाँ पर आकर दिखाएं तो सही, ये न समझे कि सिर्फ यहाँ की फौज है। हम इंशाअल्लाह ताला अपने धरती की खातिर हम लोग लड़ने के लिए तैयार। बलोचिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, FC जिंदाबाद।